नाउ तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में होता क्या है, तो इससे पहले दो टॉपिक और जो है वो डिस्कस होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड टेंजेंट नॉर्मल। क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ते हो कि अगर कोई भी एक कर्व है, अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो इस टेंजेंट का जो ग्राफ है, टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है m, और m ही क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये थीटा है एक्चुअली, तो स्लोप ही टेन थीटा होता है, और थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है, वही होता है टेन थीटा इज इक्वल टू m। और एक चीज और पढ़ी है कि अगर ये कर्व की ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x1 y1 पर हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं और x1 y1 पुट कर देते हैं, तो वो क्या आता है, वो ही क्या आता है, स्लोप आ जाता है m। तो ये बेसिक है किसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ये किसका बेसिक है, टेंजेंट नॉर्मल का। क्या कि अगर एक कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर इस टेंजेंट की मुझे इक्वेशन चाहिए, ये जस्ट लाइक लाइन की तरह बिहेव करेगी, और वन पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यही होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें x1 y1 जिस पॉइंट से ये टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। m क्या हो गया, इस लाइन की स्लोप। अब लाइन की स्लोप डायरेक्ट या ना तो एंगल थीटा देंगे जिससे टेन थीटा से m निकाल सको, ना m देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस y इज इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स जो भी आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 पुट करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसकी वही क्या होगी, इस लाइन का स्लोप होगी। तो m की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। ये सारा जो टेंजेंट नॉर्मल में पहले डिस्कस किया हुआ है, जिन्होंने टेंजेंट नॉर्मल के बारे में डिटेल नॉलेज लेनी है, नहीं पढ़ा हो तो मेरे लेक्चर है उसमें वो आराम से देख सकता है, जिसमें लाइन का बेसिक भी समझाया हुआ है 11th क्लास का, स्ट्रेट लाइन का। तो ये चीज़ हो गई, ये किसकी इक्वेशन, ये आई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या चीज़ है ये समझ ली पहली चीज़। अब उसके बाद आगे बताता हूँ कि टेंजेंट को समझना क्यों जरूरी था। क्योंकि आप देखो ध्यान से, एक y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया आपको। हर फंक्शन क्या बनाता है, अपना ग्राफ बनाता है। हर फंक्शन अपना ग्राफ बनाता ही बनाता है। ये फंक्शन का ग्राफ बन गया, चलो ये, चलो ये ग्राफ बना, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना, मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, करो, तो जो टेंजेंट एंगल बना रही है थीटा, वो थीटा जो होगा यहां पर थीटा 1, वो थीटा 1 90 से 90 डिग्री से छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा दिख रहा है ना, 90 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जितने भी एंगल 90 से छोटे होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। टेन थीटा ही कौन होता है, यहाँ पर m ही टेन थीटा होता है, और टेन थीटा ही डी वाई बाई डी एक्स होता है। यानी डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा की जगह आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी फंक्शन देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फंक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। x की वैल्यू आप पुट करते जा रहे हो 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है फंक्शन में। यानी यहां से यहां तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये सारा कंसेप्ट आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ चुके हो। फंक्शन अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अब क्यों लेते हैं ये क्लियर हो गया। किसी भी पॉइंट पर, यहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट पर, उसका थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा 90 से छोटा होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमेशा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब एक बात बताओ, मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्योंकि फंक्शन यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ग्राफ देखो नीचे आ रहा है। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो ग्राफ क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं और ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा हो तो वो क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग।
हिंदी में इंक्रीजिंग को कहते हैं वृद्धिमान और डिक्रीजिंग को कहते हैं हास्यमान। क्लियर है? अब इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, चलो ये कर दिया मैंने। ये एंगल जो आया θ2, ये θ2 एंगल क्या है? 90 से बड़ा है कि नहीं है? 90 डिग्री से। 90 से बड़ा है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। बड़ा है 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 से छोटा है। θ2 जो है वो 180 से क्या है? पर 90 से बड़ा है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गया ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होगा टेन थीटा, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? dy/dx। यानी फंक्शन अगर क्या हो, ये वाला केस किसके लिए लग जाएगा? इंक्रीजिंग केस के लिए, कि फंक्शन जब इंक्रीज करें तो उसका dy/dx क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर dy/dx लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा? डिक्रीजिंग हुआ। ये तो फर्स्ट केस हुआ, ये सेकंड केस हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर यहां पे पॉइंट है, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अगर इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं? टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं? टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, वो टेंजेंट एक्स एक्सेस के क्या आ गई? पैरेलल आ गई। एक्स एक्सेस का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस, हाँ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? बताओ जल्दी से। अरे एक्स एक्सेस खुद के साथ कितना? स्लोप का फॉर्मूला m = tan थीटा। थीटा मतलब एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है वो लाइन जिसका स्लोप निकालना है। अब एक्स एक्सेस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0। tan 0 0 होता है। अरे 1 कहां से हो रहा बेटा तेरा? tan 0 0 होता है, tan 45 1 होता है ना। तो tan 0 0 मतलब एक्स एक्सेस का स्लोप कितना आ गया? 0। अब जितनी भी समांतर यानी पैरेलल लाइंस होती है, जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है उन सबका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। यानी इसका स्लोप अगर कहता हूं एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा? और स्लोप m0 मतलब dy/dx हो जाएगा। m का मतलब dy/dx क्या आ गया? और ये जो है फंक्शन का टॉप पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। फंक्शन जी की वैल्यू y एक्सिस पर डिनोट की जाती है, और x एक्सिस पर फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। यानी y = fx में x हम पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी। ये तो होता है। जैसे y = x², हम x रखेंगे 1 तो y कितना आएगा? 1। x रखेंगे 2 तो y कितना आएगा? 4। तो x या बनाएंगे, y या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर फंक्शन क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और जहां फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये चीज समझ में आई? dy/dx 0 क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर उस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है उन सबका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। 11th क्लास स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से पता है ना। ये जिसको स्ट्रेट लाइन का और बेसिक पढ़ना हो तो टेंजेंट नॉर्मल के अंदर, जिसने नहीं पढ़ा है, टेंजेंट नॉर्मल का फर्स्ट लेक्चर मैंने बना रखा है, उसमें बेसिक बता रखा है पूरा स्ट्रेट लाइन का। 11th क्लास का रिवीजन करा रखा है, वो पढ़ लोगे तो ये चीज़ें और थोड़ी बहुत इजीली समझ में आएगी। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि dy/dx अगर 0 आ रहा है मतलब उस पॉइंट पर टॉप पॉइंट होगा। इसी के अलावा एक चीज और देखो, ये बॉटम पॉइंट है, ध्यान से देखना, एक चीज और आ रही है अभी। ये बॉटम पॉइंट है, यहां पे भी अगर इस टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पर तो भी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आ रही है। मतलब इसका स्लोप भी, मतलब इसका dy/dx भी, मतलब टॉप और फंक्शन का टॉप और बॉटम, यहां पर फंक्शन क्या होगा? f मिनिमम वैल्यू देगा। यानी फंक्शन जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देता है वहां पर dy/dx क्या होता है? यानी थर्ड पॉइंट और बन गया हमारे पास यहां पर कि अगर dy/dx क्या आ जाए? 0 आ जाए तो वहां पर वेयर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना भाई, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। यानी अगर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है?
dy बाई डी एक्स निकाल के किसको इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल। जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये तो हो गया बेसिक कि इंक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों करते हैं, लेस देन में dy बाई डी एक्स लेस देन 0 क्यों करते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए dy बाई डी एक्स को 0 क्यों करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट, ठीक है, ये नोट कर लो। अब मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तो जो भी ग्राफ के थ्रू डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं ग्राफ में, और हम चीजें क्या क्या चीजें पढ़ी है तुम्हारे सिलेबस में, एक तो टेंजेंट नॉर्मल है फंक्शन का, और क्या है मैक्सिमा मिनिमा, बाद में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फिर मैक्सिमा मिनिमा है, फिर 2 टॉपिक और होते हैं, रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशंस। तो वो अलग है, वो बाद में अलग डिस्कस करेंगे कभी। तो पहले क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट देख लिया। उससे पहले हमने टेंजेंट का कंसेप्ट देखा कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है। अगर फंक्शन दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव करके पॉइंट रख दो, वो जिससे वो टेंजेंट जा रही है उस कर्व को टच करते हुए। तो मेन मकसद अभी अपन मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा जब भी निकालना होगा किसी फंक्शन का तो क्या करना है, उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाल के इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस आ गया। अब आगे कैसे क्या करना है वो अब आगे देखते हैं। तो नाउ मैक्सिमम मिनिमा को सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं कि हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इसका ग्राफ बना दिया मैंने। ये एक्स एक्सेस पे कुछ पॉइंट बना दिया -3, 5 और 8, और वाई एक्सेस पे भी कोई पॉइंट बना दिया। क्यों बनाए देखो तो ध्यान से, ग्राफ हाईएस्ट किस हाइट तक जा रहा है, यहाँ तक, और यहाँ पर y कौन है, 12 है, ठीक है। तो y 12 कब आ रहा है, जब मैंने फंक्शन में x क्या रखा, 5 रखा। मतलब मैं कह सकता हूं कि फंक्शन में मैंने 5 रखने पर y 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा फंक्शन की वैल्यू आ रही है क्या, कहीं 12 से ज्यादा नहीं आ रही है। इसको आप क्या कह सकते हो, f मैक्सिमम, फर्स्ट चीज। यानी इसको लैंग्वेज में भी कैसे कहेंगे कि f मैक्सिमम इज इक्वल टू 12 एट x इज इक्वल टू 5। दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही बात कह रही है, ये और ये दोनों एक ही चीज है। समझ गए, ग्राफ को देख के ये पता चल रहा है। अब इसके अलावा फंक्शन लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे कहा जा रहा है, कहा जा रहा है -6 पे जा रहा है। क्या रखने पर, यानी फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, -6 दे रहा है। कहां पर, 8x इज इक्वल टू क्या रखा, -3 रखने पर। x की वैल्यू -3 रखी मैंने, तो फंक्शन में -6 वैल्यू थी। ये तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई। अब एक वर्ड आता है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। देखो इस पॉइंट पर भी तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो यहां पर फंक्शन क्या हुआ, नीचे आया, फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज हुआ। इस पॉइंट पर फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू दी, फिर वापस क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ। इस फंक्शन पे, इस पॉइंट पर क्या हुई, फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू दी, वापस डिक्रीज होना शुरू हुआ। डिक्रीज लोवेस्ट किस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट पर। यहाँ पर भी तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई वापस, पर वो पूरे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इसलिए इसको लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ये 2 मिनिमम वैल्यू है, कौन सी, लोकल मिनिमम, पर सबसे मिनिमम ये है। अगर मैं फंक्शन की एफ मिनिमम की बात करूंगा तो इसको लिखूंगा, पर अगर बोलूंगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो तो लोकल मिनिमम वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, और उसको dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल, तब x के बहुत सारे पॉइंट फाइंड होंगे। x क्या क्या फाइंड होगा हमारे पास, एक तो -3 भी फाइंड होगा, एक हमें x5 भी फाइंड होगा, एक हमें x8 भी फाइंड होगा। तो 2 जगह मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम पॉइंट। और जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -6 और कौन सी फाइंड हुई है, 2, फंक्शन की ये 2 वैल्यू भी तो लोकल मिनिमम है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं कि लोकल मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक तो 2 होगी और एक -6 होगी। पर अगर मैं सिर्फ एफ मिनिमम पूछूं तो इन दोनों से सबसे छोटी कौन है, तो वो लिखेंगे। पर लोकल मिनिमम में वो सारे बॉटम पॉइंट आ जाएंगे जिस पर फंक्शन नीचे आके वापस ऊपर गया हो, एक बार नीचे आया हो वापस ऊपर गया हो, तो वो सारे बॉटम पॉइंट आएंगे लोकल मिनिमम में। लोकल मैक्सिमा में भी सारे ऊपर जाके नीचे जाएगा वापस, कहीं अगर ऊपर जाके नीचे आया होता तो वापस टॉप पॉइंट आता है, वो इससे अलग होता,
वो सारे क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। कोई दिक्कत? और फिर अगर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट पूछी हो तो उन दोनों में कंपेयर करके पता कर लो, जैसे इन दोनों में कंपेयर किया कि नहीं किया लोकल मिनिमम में, कि सबसे छोटा कौन है, ये है, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई। समझ गए? तो इस टाइप से हम निकालते हैं। अब प्रोसेस क्या है देख लो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा इन लोकल मिनिमा, इफ एनी देन फाइंड द मैक्सिमम इन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये तो हमने क्या किया, ग्राफ से देख के निकाल दिया। क्या हर फंक्शन का ग्राफ बनाना ईजी है? क्या हम जेब में ग्राफ पेपर लेके घूमेंगे? नहीं ना। तो फिर ग्राफ वाले मेथड से ना करके हम किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज करके ये सारे प्रोसेस जो हमने ग्राफ से देख के निकाले ना, वो विदाउट ग्राफ बनाए हुए इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसको हम मैं प्रैक्टिकली भी ग्राफ बना के भी बता दूंगा मैं, क्योंकि ग्राफ मैनुअली या नहीं बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ग्राफ बना के, और वो हम जो निकालेंगे आंसर डिफरेंशिएशन की हेल्प से उसको टेली करवा के बता दूंगा, जिससे प्रैक्टिकली तुम सीख पाओगे एक्चुअली क्या हो रहा है। समझ में आया? तो अब क्या डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो मैंने क्या बताई थी, प्रोसेस। क्या करेंगे हर क्वेश्चन में हम, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, या जो भी, और अगर fx दे रखा होगा तो डी बाई डी एक्स किसका, उस fx का निकाल के 0 कर देंगे। अब इक्वल टू 0 करने पर, जैसे इसका डी बाई डी एक्स निकाला, ये हटा दूं, साथ साथ करते जा रहा हूं मैं, साथ साथ करता जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले fx से इसका f डैश x निकालो, इसको तुम क्या कह सकते हो, इसको f डैश x भी कह सकते हो, या f डैश x को इक्वल टू 0 भी कह सकते हो, एक ही बात है तीनों। तो इसका f डैश x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका f डैश x, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। यहां तक हो गया काम। फिर क्या करना है, स्टेप सेकंड में, हर क्वेश्चन में यही स्टेप काम आएगी, ध्यान रखना। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे सोल्व इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, एक इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है, और सोल्व करके इसमें जो x है उसकी वैल्यूज निकालनी है। कितनी वैल्यू आएगी x की, क्वाड्रेटिक है ये, 2 वैल्यू आएगी। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे, उससे पहले सब में से कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल के फिर मिडिल टर्म करते तो इजी होता है, फैक्टर करना है। तो 3 कॉमन आ रहा है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 0 के उधर चला गया, इसके फैक्टर कौन हुए, 3 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया, x, तो x माइनस 3, यहां से -1 कॉमन आया, -3, क्या फैक्टर हो गए, x माइनस 3 और x माइनस 1, तो x की वैल्यू कौन कौन आई, 1 और 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब उसके बाद जो भी x आएगा, x1, x2, x3, वो सारे आ सकते हैं। यहाँ पे तो 2 आए, और ज्यादा भी तो आ सकती है वैल्यूज। अरे ये क्यूबिक इक्वेशन आई डेरिवेटिव की, तो 3 वैल्यूज आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी। चलो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हम करेंगे फाइंड f डबल डैश x। f डबल डैश का मतलब जो हमारे पास f डैश x आया है उसका वापस दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अपन जो कर रहे हैं ना, ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने का। कौन सा, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो स्टेप थर्ड में फाइंड f डबल, तो हमने क्या करना है, f डबल डैश x फाइंड कर लेंगे। क्या होगा इसका, अगेन डिफरेंशिएशन देखो, 6x माइनस 12 कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, फर्स्ट चीज में हम करेंगे कि f डबल डैश में x की जगह हमें जो ये x की वैल्यू फाइंड हुई ना पहली वाली, ये पुट करेंगे, x1 पुट कर दिया, ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे, सारी वैल्यू कर पुट करेंगे f डबल डैश में, सारी वैल्यू। f डबल डैश में x2 भी पुट करेंगे, ठीक है, और f डबल डैश में x3 भी पुट करेंगे। जैसे यहां पर मैं पुट करके बताता हूं। ये हटा दो इधर वाला, देखो ध्यान से,
एफ डबल डेस आया, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, एफ डबल डेस के अंदर एक्स की जो जो वैल्यू है ये 1 आया तो 1 पुट करेंगे सब जगह, कितना हो जाएगा 6 1 -12, कितना आया 6 -12 -6। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एफ डबल डेस हमने एक्स की वैल्यू जो भी आई है वो पुट करने के बाद नेगेटिव आ गया हो, क्या आया हो, तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज मैक्सिमम। उल्टा नेगेटिव आओ, एफ डबल सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू x1, जो हमने पॉइंट पुट किया है, x1 किया ना तो x1 पे। अब ये भी क्या हो रहा है, -6 आया ना एफ डबल डेस, यानी क्या कहेंगे हम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, क्या रखा था x की जगह हमने 1, x की जगह 1 रखा ना इसमें, देखो ना एफ डबल डेस में x की जगह 1 रखा तो हमारे पास एफ डबल डेस क्या आ गया, नेगेटिव। तो एफ डबल डेस नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और एफ डबल डेस अगर क्या आ जाए आपके पास, पॉजिटिव आ जाए 0 से बड़ा, तो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज मिनिमम हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू x2। और एफ डबल डेस में कोई वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है तो इस पॉइंट पर फंक्शन नहीं तो मैक्सिमम होगा और नहीं मिनिमम होगा, यानी बीच का कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा पॉइंट कौन सा होगा, बीच का। कैसे, इस वाली कंडीशन का ग्राफ बना के बता रहा हूं, यहां पर क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि dy बाई dx तो 0 आ जाए। सुनना भैया, बहुत ध्यान से बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पे, कि dy बाई dx तो 0 आ जाए। तो तुमने बोला सर आपने तो बताया कि dy बाई dx 0 पे या तो टॉप पॉइंट होगा या बॉटम पॉइंट होगा, तो टॉप और बॉटम पे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए ना। आप तो कह रहे हो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। इसका ग्राफ देखो ध्यान से, थर्ड वाले केस का ग्राफ बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड केस तो समझ में आ गया, इस थर्ड वाले केस का ग्राफ बता रहा हूं मैं। क्या, फंक्शन देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पर, हाँ dy बाई dx इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। क्या ये फंक्शन का, फंक्शन तो इंक्रीज ही हो रहा है ना अभी तक, ये का टॉप या बॉटम पॉइंट है क्या, टॉप और बॉटम पॉइंट कह सकते हैं इस पॉइंट को, नहीं कह सकते ना। तो फंक्शन तो बढ़ते ही जा रहा बढ़ते ही जा रहा, ऊपर जा रहा है, कहां नीचे जाना शुरू हुआ, जब ऊपर जाके नीचे जाना शुरू करे तो वो टॉप पॉइंट होता है, जब नीचे आके वापस ऊपर जाना शुरू करे तो बॉटम पॉइंट होता है। या फिर तो ये ऊपर जा रहा था या थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ वापस ऊपर जाने लगा, नीचे का जा रहा है, जो इसको टॉप पॉइंट बोले। तो ऐसे पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड वाले केस का ग्राफ है ये, समझ में आया, ओरिजिनल कंसेप्ट समझे। ये वाला फर्स्ट वाला केस में टॉप पॉइंट होगा, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, टॉप पॉइंट होगा। सेकंड वाले केस में फंक्शन मिनिमम मतलब वो बॉटम पॉइंट होगा। और थर्ड वाले केस का ग्राफ ये हो गया, फर्स्ट का ग्राफ ये हो गया, सेकंड का ग्राफ ये हो गया और थर्ड वाले का ग्राफ ये हो गया, यहां पर जो मैंने बताया। बस ये ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। उल्टा नेगेटिव पे मैक्सिमम और पॉजिटिव पे मिनिमम। और अगर डबल डेस जो है डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो उस पॉइंट पे ना तो मिनिमम होगा और ना मैक्सिमम होगा। कैसे, ऐसे। क्लियर है कंसेप्ट, ये लिख लो। अब क्या करते हैं, देखो फंक्शन मैक्सिमम है किस पॉइंट पर, 1 पर। फंक्शन क्या है, 1 पर मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी तो पता करो। तो फंक्शन x इजिकल टू 1 पर मैक्सिमम आया, पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये x इजिकल टू 1 ओरिजिनल जो फंक्शन है ना f(x) में, इसमें 1 की जगह पुट कर देंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनना, हमें ये तो पता चल गया, हमें ग्राफ में ये तो पता चल गया कि x इजिकल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, पर इसकी ये वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। ये पता चला ना किस पॉइंट पर टॉप पॉइंट आ रहा है, x इजिकल टू 1 पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पर f मैक्सिमम ये कितना होगा, f मैक्सिमम कितना होगा ये पता है क्या, अभी तुम्हें नहीं पता है। कैसे पता करेंगे, हमें x इजिकल टू 1 पता चल चुका है, तो फंक्शन का जो ओरिजिनल फंक्शन है f(x), इसमें x की जगह 1 रख देंगे, उससे क्या आ जाएगा, f मैक्सिमम आ जाएगा। तो समझ में आया f मैक्सिमम कैसे निकालते हैं।
तो ये हटा दूं, तो यहां पर देन एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, एक्स मैक्सिमम का होगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 1 रखूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि एक्स 1 पर मैक्सिमम आ रहा है, तो 1 में रखो 1 का क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 15। देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 रख दिया मैंने, रखा या नहीं रखा। हर चीज को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ तुम्हें, कभी कोई रटवा नहीं रहा हूँ, एक एक चीज समझाइए। डबल डेरिवेटिव जीरो आने का भी क्या मतलब है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का भी क्या मतलब है वो भी समझाया है, समझ गए ना। तो बताओ क्या होगा, ये 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना हो गया, ये 10 हो गया, 25 हो गया, 19 आया, आया नहीं आया। 10 प्लस 15 25 माइनस 6 19 आ रहा है। तो ये कौन आया, एफ मैक्सिमम आया, और कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये चीज है। क्लियर। अब क्या निकालना है, अरे हमें डबल डेरिवेटिव के अंदर 1 डाला, अभी 3 भी तो डालना है, अभी तो आधा काम ही हुआ हमारा। सारे एक्स की वैल्यूज जो आई है ये सारे पुट करके देखेंगे 1 बाई 1, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले 1 पुट किया तो ये प्रोसेस हुआ। अब डबल डेरिवेटिव में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3। देखेंगे 3 पर क्या है, टॉप है या बॉटम है, या बीच का पॉइंट है जिसपे वो क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो डबल डेरिवेटिव, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे एफ डेड, तो एफ सेकंड चीज, एफ डबल डेस में एक्स की जगह 3 रखेंगे। एफ डबल डेस एक्स कौन है बताओ, 6x माइनस 12 है ना बेटा, ये निकाला ना, तो करो फटाफट। 3 रखेंगे, 6 इंटू 3 माइनस 12 कितना हो गया, 18 माइनस 12 6 आ रहा है, बड़ा आ रहा है। एफ डबल डेरिवेटिव जो है 0 से बड़ा आ रहा, मतलब मिनिमम होगा, यानी फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। अरे 3 पर आया ना बेटा, 3 रखा तब। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, एफ मिनिमम क्या होगी, फंक्शन में x की जगह 3 रख देंगे तो आ जाएगी, और फंक्शन में x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 प्लस 15 कितना आया, ये 27 माइनस 9 6 जा 54, फिर प्लस 27 प्लस 15, सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 54 कट गया, 15 आ रहा है। तो एफ मैक्सिमम कितना आ गया, 15, कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सॉरी मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, बिल्कुल एफ मिनिमम। ये चीज क्लियर हुई। तो अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, इसमें एक ही मिनिमम और एक ही मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, मतलब कोई लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ही क्या है, इसका ओरिजिनल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है। 2 होते तो उसमें सबसे छोटा वाला मिनिमम हो जाता, और 2 मैक्सिमम होते तो उसमें से सबसे बड़ा वाला मैक्सिमम हो जाता। एक एक ही आ रहा है, एक ही मैक्सिमम एक ही मिनिमम, तो वो खुद ही वो हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करता हूँ, ग्राफ बना के भी बताता हूँ कि एक्चुअली जो हमने किया है ये प्रोसेस इसका। अब इस वाले पॉइंट से अब मैं फंक्शन का ग्राफ भी बना सकता हूँ, पता है तुम लोगों को, इस वाले प्रोसेस से मैं फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूं। कैसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो हमने निकाला ना, इससे मैं फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूं, और मैं फंक्शन का ग्राफ सॉफ्टवेयर से बना के बताऊंगा, दोनों मैच करके बताऊंगा। देखो क्या हुआ हमारे पास, अभी x इज इक्वल टू किस पर, 1 पर, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये x 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये 2 ये 3। सुनना ध्यान से, 1 पर क्या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 19, तो यहां पर कहीं ना कहीं मैं 19 ले लेता हूं, तो ये 19, ये टॉप पॉइंट हो गया फंक्शन का, क्या हो गया, ये टॉप पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1 पर क्या दे रहा है, 19, और 3 पर 15, तो 3 पर ये कहीं ना कहीं ये 15 हो गया, तो ये 3 का ही हो गया, ये बॉटम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा ये ग्राफ जो है, ये एक्स एक्सेस, इसको मैं इक्वल टू वाई भी तो लिख सकता हूं, वाई एक्सेस को क्या कट कर रहा है, ये x की जगह 0 रख दो, x की जगह क्या रख दो, तो y एक्सिस पे यानी 15 पे कट करेगा, तो मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ध्यान से, x एक्सिस को क्या कट करेगा, जब y 0 रखेंगे, तो y 0 रखेंगे तो x एक्सिस को कट करेगा, तो
तो इसको सोल्व, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो एक्स एक्सेस को कट करने वाले पॉइंट आ जाएंगे। एक्चुअली एक्स एक्सेस को कहाँ कहाँ कट करेगा वो पॉइंट आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये इसका क्या हो रहा है, ग्राफ बन रहा है। अभी सॉफ्टवेयर से ग्राफ बना के बताता हूं। नाउ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, एफ दे रखा है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड करना है, वही प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसका कैसे होगा बताओ, अंदर वाले को x समझ के चेन रूल से एक्स स्क्वायर का पहले 2x, फिर स्क्वायर का हो गया तो x का करेंगे 2x का 2 हो जाएगा, और -1 का 0 और 3 का भी 0, और इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये कितना हो गया, 2 × 2 4, 2x - 1 = 0। ये एफ डैश एक्स एक्चुअली। तो बताओ x की वैल्यू क्या है, इससे हाफ आ गई। या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, एक ही पॉइंट आया है। या हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, वो तो निकालेंगे तभी पता चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कहीं जहां पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही नहीं हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, चेक करने के लिए एफ डबल डैश एक्स पता करेंगे। क्या पता करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बताओ, 4 बार 2x - 1 का सिर्फ 2 यानी 8 आ गया, 8 यानी पॉजिटिव आ गया। x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यान रखना, जब x a की वैल्यू आएगी ना तो एफ डबल डैश एक्स में x की वैल्यू डालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एफ डबल डैश एक्चुअली उसी x का होगा, a की वैल्यू है ना। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, मतलब फंक्शन क्या है, मिनिमम है। कहां पर, जो a की x की वैल्यू है उस पर। यानी क्या लिख दोगे, देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x = हाफ। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो क्या कर लोगे, फंक्शन में जो x है वहां पे ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह हाफ रख दोगे। ये करते हैं ना हम, मिनिमम पता चल गया, x = हाफ पर मिनिमम है। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फंक्शन में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 × हाफ -1 का स्क्वायर, ये तो कट गया, +3 यानी 3 आ गई। यानी फंक्शन मिनिमम क्या 3 होगा, कहाँ पे, x = हाफ पर। सीधी सी बात है। इसी टाइप से आप लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ होमवर्क करना है। वापस ऊपर चल जाएगा, बस नीचे आएगा ही नहीं। ये एक टाइप से पैराबोला बनाएगा भाई। पैराबोला क्या होता है, और वैसे ये y = देखो क्या है, 2x - 1 का हाफ + 3, ये एक टाइप से पैराबोला। कैसे, 3 को इधर ले लो, हाँ 2 कॉमन ले लो, चलो बाहर, 2 कॉमन लेके बाहर 4 हो जाएगा, x - हाफ का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, x² = 4ay। इसका फोकस क्या हो गया, इसका वर्टेक्स कितना हो गया ये बताओ, वर्टेक्स x1 y1 हाफ ओवर 3। और कैसा बनेगा ये वाला, y एक्सेस के अलोंग बनेगा, यानी क्या, हाफ और 3, x हाफ है और y 3 है। ऐसा ग्राफ होगा इसका। तो देखो ये हाफ और 3, ग्राफ बनाने भी पता चल गया कि x = हाफ पर मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, वही तो आ रही है। मैंने जब आप लोगों को AOI पढ़ाया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें ग्राफ समझाया, पैराबोला का ये वाला ग्राफ समझाया, अभी बना के देखा, जो हमने जो किया और वो जो चीज़ है सेम आ रही कि नहीं आ रही है। देखो x = हाफ पर ही बॉटम पॉइंट है, फिर ऊपर चला गया, और x = हाफ पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, वो ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह वैल्यू रख दो, हाफ पे ही तो पॉइंट बॉटम आ रहा है। समझे या नहीं समझे, क्लियर है चीज क्या हो रहा है। चलो तो ये क्वेश्चन क्या करने हैं, तीनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मैक्सिमम मिनिमम की एक चीज और बता देता हूं, किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो भी उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही होती है। अगर किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, पहले डोमेन और रेंज पढ़ा है ना, पहले डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या फंक्शन में रख सकते हैं कि फंक्शन क्या दे हमें, रियल वैल्यू दे। अब x की सारी वैल्यूज रखने पर फंक्शन क्या क्या वैल्यू दे रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, वही तो निकाल रहे हैं हम लोग, वही निकाल रहे हैं ना। तो वही तो रेंज होती है। यानी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन की रेंज निकाल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, रेंज निकालने ही सीख रहे हैं ना। फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज ही तो है। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया, कुछ स्पेशल फंक्शन, मॉडुलस वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले बेसिक,
तो इन बेसिक फंक्शंस के लिए हम डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका इजीली, एक तो मोड का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मोड का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ ही अलग अलग होता है, दो लाइन के, जैसे y इक्वल टू मोड x का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, तो लेंदी होता है। तो ज्यादा अच्छा क्या है, वैसे y इक्वल टू मोड x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ? मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है। यानी इसका अगर मैं बोलूं कि y कहां से कहां तक होगा, तो y 0 से लेके कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। यानी मिनिमम वैल्यू तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं है ना, इनफाइनाइट तक। कहां तक ढूंढने जाओगे भाई तुम लोग? मैक्सिमम वैल्यू ऊपर तक जाते जाएगा, तुम पीछे पीछे जाओगे, बुढ़े होके मर जाओगे तो भी नहीं पहुंच पाओगे। तो मिलेगी क्या? मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं भाई, इनफाइनाइट तक जा रही मैक्सिमम वैल्यू, कहां तक ढूंढने जाओगे? अरे समझ गए बात, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमम नहीं होगी। तो मोड वाले, अब जैसे y इज इक्वल टू क्या कर दिया तुमने, माइनस मोड x कर दिया, इसका ग्राफ कैसे बनता है पहले बना के बता रखा है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, मिनिमम नहीं है भाई, मैक्सिमम है, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट है। यानी अगर मैं कहूं कि इसका ये बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 के या क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, ओपन का मतलब इक्वल नहीं है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 0 है पर मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो मोड के अंदर कुछ भी आ जाए, ग्राफ कैसे बनेगा, 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, 1 पे भी बन जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी ना भाई, y क्या है यहाँ पे 0 है ना, ये 1 है, पर y कहां से कहां तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। समझ गए? यानी आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो एक टाइप से मैं कह सकता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। f(x) हमें कौन दे दिया है, मोड x प्लस 2 माइनस 1। मोड के अंदर कुछ भी है, मोड हमेशा क्या देता है, एक टाइप से प्रैक्टिकली भी सोचो तो मोड के अंदर कुछ भी रखने पर वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, पॉजिटिव के साथ 0 भी देता है, पॉजिटिव 0 में काउंट नहीं होती है, तो हम कहते हैं 0 एंड मोर देन 0 वैल्यू देता है। मोड क्या दे वैल्यू देता है, तो यानी ये वाली चीज है, ये क्या होगी, 0 से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होगी, कह सकते हैं हम, क्या होगी, यानी 0 से बड़ी और इक्वल और इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है, -1 करना है। तुम्हें इस पूरे की वैल्यू निकालनी ना, इसकी पता है, मैं अभी निकाल के बताई ना मैंने। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वैसे देखे तो, -2 पर v बन जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक ही तो जा रहा है y, सिर्फ ये, अरे सिर्फ ये, इसका ग्राफ ये होगा तो 0 से इन्फिनिटी होगी ना वैल्यू, 0 भी आ रही है और 0 से बड़ी। हमें क्या चाहिए, साथ में -1 चाहिए, तीनों में -1 कर दो, तो 0 -1 इन्फिनिटी में तो कुछ भी माइनस करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये -1, ये मोड x प्लस 2 -1, तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो गई, f मिनिमम क्या हो गया, -1, और f मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान ही नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? और वैसे तुम ऐसा नहीं निकालो तो भी इसका ग्राफ बनाना बताया था मैंने पहले, याद आ रहा है? ये तो चलो बोर्ड लेवल में ऐसा लिखना पड़ेगा, पर कंपटीशन में अगर कभी कुछ आया इस टाइप से तो क्या करोगे, सीधा ही ग्राफ बना दोगे। कितना, y -1 पे शिफ्ट होगा और x -2 पे, इधर ये ग्राफ बन जाएगा, और ये -1, तो देख लो -1 से इन्फिनिटी, यही तो आई है, सिखाया था पहले, तो ये चीज है। और जिसको ये वाले ग्राफ वापस रिवाइज करने हो तो मैंने AOI वाले लेक्चर्स में सबसे बेसिक फर्स्ट लेक्चर डाल रखा है, ग्राफ का बेसिक, उसमें वापस ये बता रखे मैंने वहाँ पे भी, उसमें भी देख सकते हो, वापस रिकॉल कर सकते हो। और वैसे बोर्ड लेवल में इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में gx कितना दे रखा है,
x प्लस 1 प्लस 3। अब सुनना ध्यान से, माइनस को छोड़ो, सिर्फ मोड x प्लस 1 क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। मोड के अंदर कुछ भी हो, मोड हमेशा क्या देता है? 0 और 0 से बड़ी वैल्यू। 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देता है कि नहीं देता है मोड? वही तो लिखा मैंने, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देता है। अब क्या चाहिए आपको? मोड के साथ माइनस चाहिए। जब किसी इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देती है। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 0 0 ही होता है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बार माइनस लग जाएगा, और इधर साइन चेंज होके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? माइनस मल्टीप्लाई किया मैंने, अब क्या चाहिए? साथ में प्लस 3 चाहिए, तीनों में प्लस 3 कर दो, तीनों में प्लस 3 कर दो, तो इधर प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या होता है? 3 प्लस 3, और इन्फिनिटी में प्लस 3 करते हो तो क्या फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 3 और इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो गई? 3, और मिनिमम क्या हो गई? एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि 3 से माइनस इन्फिनिटी से 3 तक है, 3 मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी यानी छोटा है, तो यानी एफ जी एफ की जगह जी आ जाएगा। तो जी मैक्सिमम तो क्या होगा? 3, और जी मिनिमम क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। अरे कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? समझ गए? अब अगला थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, हमेशा साइन थीटा क्या देता है? -1 से 1 वैल्यू देता है। साइन थीटा क्या वैल्यू देता है? अरे सिखाए ना डोमेन रेंज साइन, तो देख लो ऊपर, ये देख लो थर्ड वाला hx कितना दे रखा है तुम लोगों को? साइन 2x और प्लस 5 अलग है। साइन थीटा कहां से कहां तक वैल्यू होती है? -1 से 1, यही होती है साइन थीटा की वैल्यू। थीटा की जगह 2x आ जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एंगल डालो ना थीटा की जगह। अब क्या चाहिए? साइन 2x के साथ में प्लस 5 है, तो -1 प्लस 5, तीनों में प्लस 5 कर देंगे, 2x के साथ प्लस 5 कर देंगे, एंगल में प्लस 5 नहीं कर रहे हम, ये पूरा अलग है, 5 अलग है, और इधर भी प्लस 5 कर देंगे। तो बताओ hx कहां से? इसको पूरे को क्या कह सकते हो? hx लिख सकते हो, यानी hx कहां से कहां तक हो जाएगा? इधर हो गया 4 और इधर हो गया 6, यानी फंक्शन के देखो 4 मिनिमम वैल्यू हो गई और 6 मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि दोनों के इक्वल भी है। 4 से 6 तक इसका रेंज हो गया, 4 से 6 क्या कहलाएगा? इस फंक्शन का रेंज, और फंक्शन की h की मैक्सिमम वैल्यू जो हुई वो क्या हो गई? 6, और h की मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो 4 हो गई। सिंपल सी बात है। तो यहां पर कोई जरूरत पड़ रही है क्या डेरिवेटिव की? हमें नॉर्मल बेसिक फंक्शन के क्या पता है? रेंज पता है, उससे आराम से हम क्या निकाल पा रहे हैं? पूरे फंक्शन की रेंज निकाल पा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला और देख लो, ये वाला रफ कर दो। लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है, फोर्थ वाला तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो अंदर वाले को, साइन 4x को देखो, साइन थीटा क्या होता है? -1 से 1, तो साइन 4x भी क्या होगा? -1 से 1। अरे थीटा की जगह कोई भी एंगल रखो ना। अब साइन 4x के साथ कौन है? +3 है, तो तीनों में +3 कर दो, वही सेम। ये कितना हो गया? 2, ये साइन 4x +3 और ये 4। अब मोड ले लो सबका, 2 का मोड अब कहां से कहां तक होगा? अब इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाता हूं मैं, देखना ध्यान से, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कंपटीशन में बहुत काम आती है। मैं कहता हूं कि अगर x मेरे पास -2 से 4 है, सोचना ध्यान से, मैं इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दूं तो विजुअलाइज कर पाओगे। ये बीच में 0 होगा कहीं ना कहीं। मैंने क्या कहा कि अगर x की वैल्यू -2 से 4 है तो मोड x कितना होगा? 0 से 4 होगा मोड x। बच्चे क्या करते? यहाँ पे मोड लगा के 2 लिख देते, यहाँ पे मोड लगाते 4 लिख देते, खुश हो जाते, आंसर सही आ गया। x की वैल्यू क्या है?
-2 से 4 है, यानी -2 से 4 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं x की जगह। तो 0 भी अगर यहाँ रखेंगे तो 0 तो आएगा ना। अगर तुम 2 से 4 ले लोगे तो 0 तो गायब कर दिया तुम लोगों ने। 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, -1 रखने पर क्या होगा, +1 जरूर हो जाएगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू हो और मोड निकालना हो तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम जो भी इन दोनों में से बड़ा है वो लिखा जाएगा। अगर यह 12 है, माइनस का 12 है, तो क्या लिखा जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू 12 नॉट 4, क्योंकि तुम 10 रखोगे, चलो x की जगह 10 रखोगे। अगर तुमने यहां 4 लिख दिया तो मोड 10 तो 10 होता है, तो 0 से 4 में 10 का आ रहा तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू -12 से 4 तक है, लिख दो चलो, -12, -11.1 भी होगा, -11 भी होगा, हाँ बहुत सारी वैल्यूज होगी, -8, ठीक है ना, 4 मैं बहुत कम लिख रहा हूँ, 1 0 -1 0 1 2 3 4 तक। अब इसमें वैल्यू रखो, इस सारी वैल्यूज रखते जाओ। इसमें मोड x क्या क्या आता जा रहा है, -12 रखने पर 12 आएगा, हाँ, -11.2 रखने पर 11.2 आएगा, -11 रखने पर 11 आएगा, 0 रखने पर 0 भी आएगा, -1 पर 1 आएगा, 1 पे भी 1 ही आएगा, 2 पे 2 आएगा, 4 पे 4 आएगा। अब देखो क्या क्या मोड x क्या क्या वैल्यू दे रहा है, सबसे छोटी वैल्यू क्या दे रहा है, 0, सबसे बड़ी वैल्यू क्या दे रहा है, तो 0 से 12 ही तो लिखा मैंने। याद कैसे रखना है ट्रिक से कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है और आपको मोड निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 लिख दो, क्योंकि मोड के अंदर कुछ भी रखने पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बीच में 0 है, 0 भी रखा जाएगा और 0 रखा जाएगा तो 0 आएगा, बट नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्या आएगी, इन दोनों में से सबसे बड़ी वाली आ जाएगी, क्योंकि उस नेगेटिव का भी मोड पॉजिटिव ही होगा। बट अगर ये दोनों पॉजिटिव है और हमें मोड निकालना है तो सिर्फ ये वैल्यू ही रखनी है, नेगेटिव तो इधर तो रखनी नहीं है, तो ये रखने पर तो यही आएगी, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। 0 वैल्यू कहां से आ सकती है, 0 मिनिमम वैल्यू आ ही नहीं सकती इसकी। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि पहले ही 0 x ले ही नहीं रहे, तो वापस मोड x 0 कैसे देगा, ये सकता क्या। तो दोनों पॉजिटिव हो तो वही रहेगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो मिनिमम 0 ओके और पॉजिटिव और मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से जो बड़ी है। अब दोनों ही नेगेटिव हो तो ये भी तो कैसे हो सकता है, 12 और -8, तो मोड x क्या होगा, एट से 12, 8 से 12, क्योंकि -12 ये रहा, चलो, और -8 ये रहा, इधर 0 है, तुम वैल्यू इधर रख रहे हो, मोड रखने पर ये सारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू किधर आएगी, 8 से 12 ही आएगी, इधर ही आएगी ना। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव कर दो, क्या बनेगा, इधर की वैल्यू बन जाएगी। 0 रख ही नहीं रहे हो तो कहां से आएगा 0, समझे या नहीं समझे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली इसका कंसेप्ट काम नहीं आ रहा था, तो भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। जैसे तो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो छोटी वाली छोटी की इधर 40 यही आएगी, कोई दिक्कत। पर अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम क्या होगी, दोनों में से जो बड़ी है वो। दोनों नेगेटिव हुई तो दोनों को पॉजिटिव करके छोटी वाली पहले बड़ी वाली बाद में। क्लियर है ट्रिक, हटा दे इसको। चलो तो हो गया ये फोर्थ वाला भी, अब फिफ्थ वाला बच रहा लास्ट। फिफ्थ वाला देख लो, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, इस फंक्शन को क्या बोला गया, f(x) बोला गया। तो f मिनिमम तो 2 हो जाएगा और f मैक्सिमम 4 हो जाएगा, यानी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई। देख लो, 1 मिनट, या 3 है ना, 3 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट लास्ट वाला तो बहुत इजी है, ये खुद बता रहा है। x अगर -1 से 1 है, x कहां से कहां तक है, 1 है, तो x + 1 कहां से कहां तक होगा, तीनों में +1 कर दो, तो x + 1 की जगह hx लिख सकता हूं, 0 से
2। अब बताओ इसकी एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2। दिमाग लगाओ, इक्वल कहाँ है ये? ओपन इंटरवल है यहाँ पे। हाँ, अब तुम बोलोगे सर -1 नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में है x, तो चलो एच एक्स जो है वो 0 से 2 के बीच में आ गया। 2 इक्वल 0 इक्वल नहीं है, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू इक्वल हो सकती है। मुझे 0 से जस्ट बड़ा कोई नंबर बता दो जो तुम्हें पता हो। 0 से जस्ट बड़ा कोई नंबर बता दो। 0 से जस्ट बड़ा 0.1 बोलेगा तो मैं बोलूंगा 0.01 इससे छोटा है। तुम ये बोलोगे ये है तो मैं बोलूंगा 0.01 इससे और छोटा है। ऐसे तो छोटे छोटे आते ही जाएंगे। यानी 0 से जस्ट बड़ा नंबर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। कोई 0 से जस्ट बड़ा नंबर तुम्हारे पास एग्जिस्ट है क्या? कोई है क्या? 2 से जस्ट छोटा नंबर तुम्हारे पास है क्या? तुम बोलोगे 1.9999999999 1.9 बार, वो तो एग्जैक्ट 2 होता है। एक बार पहले कभी बताया था मैंने। तो बोलोगे सर 1.999 बहुत सारे 9 फिर 8। मैंने कहा कितने 9? ये तो गिन के बताओ। तो यानी ना तो 2 से जस्ट छोटा नंबर पता है जो इक्वल हो, ना 0 से जस्ट बड़ा नंबर पता है जो इक्वल हो। यानी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी नहीं, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो डिफाइन होए। हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं आएगी रियल नंबर में से जिसको कह सकूं कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। समझे या नहीं समझे? लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट पता करने और इसके अलावा उन पॉइंट्स पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर। क्या करोगे? एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2x। 0 आया मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है हमें? एफ डबल डैश एक्स निकालो। कितना आया एफ डैश का? 2 आ जाएगा जो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज, अरे एफ डबल डैश 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होने पे क्या होता है? मिनिमम होता है ना। एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पर? 0 पर। और फंक्शन की ये मिनिमम हो गया और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 रखो इसमें। एफ मिनिमम क्या हो जाएगा? फंक्शन में एक्स की जगह 0 रखने पर 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। यानी फंक्शन मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम होगा ही नहीं। और वैसे इसको ध्यान से देखो तो एफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हो। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो रहा है और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक टाइप से पैराबोला बन रहा है इस टाइप का। देखो 0 वैल्यू आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू तो ऊपर तक जा रहा है, टॉप पॉइंट है ही नहीं। यानी ग्राफ से भी देखो, टेली कर लो, हमने जो निकाला वो समझे। फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 है, कहाँ पर? 0 पर 0 आ रही है ना, वही तो लिखा मैंने। क्लियर है क्यों है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला एक्स क्यूब माइनस 3x क्या करोगे? जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 यही आएगा। क्या करोगे? इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1 लिखना, सिर्फ 1 मत लिख लेना स्क्वायर रूट लेने पे। क्या आएगा? x प्लस माइनस 1 यानी x की दो वैल्यूज आ गई +1 -1। अब क्या करेंगे? जी डबल डैश एक्स करेंगे। कितना आएगा इसका डबल डेरिवेटिव? 6x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट चीज में जी डबल डैश में एक तो 1 वैल्यू डालेंगे और दूसरे केस में क्या करेंगे? जी डबल डैश में -1 वैल्यू डालेंगे। जो भी x की सारी वैल्यूज फाइंड हुई है डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे हम। क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखो तो 6 × 1 6 आया जो पॉजिटिव है। मतलब क्या हो गया? gx इज मिनिमम हो गया। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 1 पर। और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू g मिनिमम क्या आ जाएगा? जो भी फंक्शन है g में उसमें 1 रख दो, इसमें 1 रख दो तो कितना हो गया? 1 - 3 यानी -2 आ गया g मिनिमम। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 1 पर। इसी टाइप से -1 रखो इसमें, कहाँ पर? जी डबल डैश एक्स में 6 और -1 -6 आ रहा है विच इज लेस देन 0। डबल डैश क्या आया? नेगेटिव आया। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। पॉजिटिव आए डबल डैश तो क्या होगा? मिनिमम।
नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, और 0 आ जाए डबल डैश तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, जी एक्स नेगेटिव आ गया ना डबल डैश, तो मैक्सिमम हो जाएगा इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू कहां पर, -1 पर, और जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या इससे निकलेगी, एक्स की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में रख दो एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा -1 का क्यूब -3 -1, -1 का क्यूब -1 और ये -1 +3 तो 2 आ गई। तो जी मैक्सिमम 2 आ गया कहां पर, x -1 पर, और जी मिनिमम -2 आ गया कहां पर, x1 पर। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले भी बता देता हूं, बाकी ये वाले आप लोग घर पे करना होमवर्क में, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, समझ गए। अब देख लो इधर ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो ग्राफ होते हैं ना वो क्या होते हैं, पीरियोडिक ग्राफ होते हैं। अब जैसे y = sin x के ग्राफ की बात करता हूं, y = sin x के ग्राफ की बात करता हूं मैं, तो क्या होगा sin x का ग्राफ, यानी 1 यानी x = π/2 पर भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और वो सेम वैल्यू x = कहां पे आ रही है, 5π/2 पे आ रही है। ये 3π/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। फिर वापस आगे 7π/2 और 9π/2, 9π/2 पे भी वापस फंक्शन की वही वैल्यू सेम 1 आई, यानी ऐसे कितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कितने पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। वो इनफाइनाइट पॉइंट निकालने बैठेंगे तो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, दिन भी हो जाएगा, वापस रात हो जाएगी, और चलते रहेगा ऐसा, और पॉइंट आते रहेंगे। और मिनिमम वैल्यू के भी ले देखो, मिनिमम वैल्यू भी 3π/2 पे आ रही है -1, फिर वापस आ रही है, फिर वापस आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल दे देते हैं, क्या दे देते हैं, और बोलेंगे पर्टिकुलर, जैसे 0 से π/2, मतलब 0 से π/2 यहीं तक बताओ कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। किसके लिए, y = sin x के लिए, इसके लिए थोड़ा अलग होगा, इसके ग्राफ के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, पर समझ तो गए ना मेनली कि ये इंटरवल क्या गिवन है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ही हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है। तो देख लो आगे, जब हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसका दे रखा है hx = sin x + cos x। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप h' पता करना होता है, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का और cos x का -sin x और =0 लिखना होता है, और उसको सोल्व करके x निकालना होगा। क्या हो जाएगा, इस sin x को उधर ले जाएंगे तो cos x = प्लस का sin x हो जाएगा, इस cos x को डिवाइड में ले जाते हैं तो 1 = tan x हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की ऐसी वैल्यू निकालनी है 0 से π/2 के बीच में, जिस पर क्या आता हो, x tan x 1 होता हो, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी π/4, एक ही तो वैल्यू होगी, क्योंकि मुझे x बिलोंग्स टू किसके बीच में चाहिए, 0 से π/2 के बीच में ऐसी वैल्यू चाहिए, 0 से π/2 के बीच में एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसपे tan x क्या आता हो, 1 आता हो। तो 45 डिग्री एक ही तो वैल्यू होगी। फिर आगे क्या हो जाएगी, 1 और का आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, π + π/4 मतलब 5π/4 पे आएगा। अपन को तो क्या चाहिए, 5π/4 तो जाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता करना है, यहाँ से यहाँ तक। फिर tan नेगेटिव वापस यहाँ होता है, तो सिर्फ इसके बीच में तो क्या tan 45 भी तो क्या होता है, 1 होता है। समझ गए या नहीं। अरे x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, f" मतलब h" पता करेंगे। अब ये x आया, इस पर फंक्शन मिनिमम दे रहा है वैल्यू या मैक्सिमम, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका वापस डेरिवेटिव कर लो, cos x का डेरिवेटिव -sin x, माइनस ऐसा कैसा, और sin x का cos x। अब h" में x की जगह क्या पुट करेंगे, जो पॉइंट हमारे पास आया है π/4, क्या हो जाएगा, -sin π/4 माइनस cos π/4, माइनस ये 1/√2, ये भी 1/√2, यानी ये -2/√2 हो गई, 2 बार हो गई ना, मतलब नेगेटिव आई नहीं आई, मतलब hx क्या होगा, मैक्सिमम होगा कहां पर, x = π/4 पर, यानी hx इज मैक्सिमम, देयरफॉर hx इज मैक्सिमम एट x = π/4।
और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? ये और ये 2 बार हो गया ना, तो इसलिए 2 टाइम्स। अब क्या होगा, एच एक्स मैक्सिमम हो गया इस पर, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह π/4 रख देंगे, तो साइन π/4 प्लस कोस π/4 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? √2 आई। कहाँ पे? x इज इक्वल टू π/4 पे। फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, h मैक्सिमम इज इक्वल टू √2 एट x इज इक्वल टू π/4। ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए कैसे करना है? एक और करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। नोट डाउन कर लो इसको। चलो स्टार्ट कर देते हैं अब। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन भी कह सकते हैं उसको, प्रतिबंधित प्रांत। तो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन है, सुन लो इधर, ये ग्राफ है। आप फंक्शन देखो, या मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है। सबसे मिनिमम ये हो गई, सबसे मैक्सिमम ये हो गई, ये दोनों लोकल मिनिमम हो गए। अब ये बोला है कि इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक पर्टिकुलर इंटरवल x बिलोंग्स टू a से b के बीच में ही मुझे क्या पता करना है? हाँ, या a से b की जगह मैं लिख देता हूँ 1 से 5 के बीच में ही मुझे क्या पता करना है? मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। मैं, और जबकि इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ 3 कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं -1 कह देता हूँ और इस पॉइंट को 7 कह देता हूँ। तो देखो 1 से 5 के बीच में मतलब 1 कहीं यहाँ होगा, 5 यहाँ कहीं होगा, 4, चलो 5 यहीं पे बोल देता हूँ। तो मुझे सिर्फ अब क्या मतलब है, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना है। मतलब अब इस ग्राफ से कोई लेना देना नहीं मेरा, इस ग्राफ से भी कोई लेना देना नहीं मेरा। समझ गए? मतलब अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी? x इज इक्वल टू 3 पे आएगी और मिनिमम 5 पे आ जाएगी। ये तो ग्राफ से देख लिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो करते हैं फर्स्ट चीज, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा इसका? 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब क्या कर लेंगे, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, 6 0 के उधर चला जाएगा, मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 और 2 हो जाएंगे। तो यानी क्या आ जाएगा? x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके फैक्टर होंगे, करके देख लेना। यानी x की क्या दो वैल्यू आ गई? 2 और 3। अब सुनना ध्यान से, डबल डेरिवेटिव आप इसमें नहीं करना। इस क्वेश्चन में जब भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या पर्टिकुलर एक क्लोज इंटरवल में आपको पता करना हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, आपको डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स नहीं फाइंड करना है। हमें क्या लेना है? हमें अब x की वैल्यू हमने एक तो डबल एफ डैश एक्स से निकाली हुआ आई, और अब फाइनल x जो लिखना है मुझे, फाइनल x जो मुझे लिखना है वो क्या होगा? एक तो क्लोज इंटरवल अगर है तो ये क्लोज इंटरवल वाले दोनों पॉइंट भी आएंगे। ध्यान से सुनना, एक तो क्या लिखना है? 1 और 5 दोनों ले लेने, क्योंकि ये और इसके बीच में वैल्यू हमें निकालनी है। समझ में आया ना? देखो यह क्लोज था तो ये, और तो ये पॉइंट भी शामिल होगा, ये पॉइंट भी शामिल होगा। अब इसके बीच में 1 और 5 के मुझे बीच में ऐसे पॉइंट चाहिए जिससे इसके सोल्व करने पर आए। दोनों ही 1 और 5 के बीच में ही है। अगर यहां पर एक और 7 आ रहा होता तो 7 को हम यहां नहीं लिखते, यानी 2 और 3 लिख देते, 7 नहीं लिखते। मुझे x की ऐसी वैल्यूज लिखनी है यहां से यहां पे जो क्या हो? इस इंटरवल में प्रेजेंट हो। समझ गए? अब ये x की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है? ये सारी वैल्यूज ओरिजिनल फंक्शन में रख के फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा का मिनिमम का मैक्सिमम है। क्या करना है? बस ये x की वैल्यू 1 इसमें रखो, 5 इसमें रखो, 2 इसमें रखो, 3 इसमें रखो। क्योंकि ये दो पॉइंट तो क्या होंगे? टॉप या बॉटम वाले, और ये वाले दोनों पॉइंट क्या होंगे? ये वाला और ये वाला। तो इस पर तो मिनिमम हो रही है ना? हो रही कि नहीं हो रही है? कॉर्नर वाले पॉइंट पे भी तो मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, और
टॉप और बॉटम वाले भी तो हो सकती है, पर वो टॉप और बॉटम मुझे ऐसे चाहिए जो इन दोनों के बीच में ही हो, वही तो चाहिए, क्योंकि आजू बाजू तो ग्राफ का हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों के बीच वाले ही टॉप बॉटम चाहिए होंगे, इसलिए वो बीच वाले ही लेंगे। अब 2 3 1 5 के बीच में दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों ही ले लेंगे। अब क्या करेंगे, फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकालेंगे। ओरिजिनल फंक्शन ये जा x से 1 रखो 2 -15 + 36 + 1 कितना हो गया 3 39 हो गया। 39 - 15 कितना होता है 40 - 15 25 24, यानी F1 24 आया। ठीक है, फर्स्ट चीज निकाली। सेकंड चीज निकालो, क्या 5 पर वैल्यू निकालो, थोड़ा बड़ा जरूर होगी कैलकुलेशन। 2 5 का क्यूब -15 5 + 36 5 + 1 निकालो, जल्दी से कैलकुलेशन करो सभी। फिर थर्ड वाला फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकालनी है F2, तो क्या 2 का क्यूब -15 2 का स्क्वायर, फिर +36 2 और +1, जल्दी से ये भी निकालो। और फिर 3 पे भी निकालनी है वैल्यू, तो 2 3 का क्यूब -15 3 का स्क्वायर +36 3 +1, जल्दी से बताओ ये कितना आया, F5 कितना आया, F5 कितना आया 56 आ रहा है। फिर उसके बाद F2 निकालोगे आप लोग, तो F2 आपके पास जो आएगा वो आएगा 29, और F3 जो आएगा आपके पास इसको सोल्व करने पर 28। अब बता दो फाइनली फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की 56 मैक्सिमम है, कहां पे एट x = 5 पर। समझ गए, सब में देख लो, कंपेयर कर लो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। सबसे छोटी वैल्यू कौन है 24 सबसे छोटी है, तो 24 सबसे छोटी वैल्यू कहां पे एट x = 1। बस ये आंसर हो गया आप लोगों का, ये आंसर है। तो इस टाइप से रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले या गिवन इंटरवल्स क्लोज इंटरवल्स में, क्योंकि ये क्लोज होगा तभी तो ये दोनों भी शामिल होंगे, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है। समझ गए, तो जब भी क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या करना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करनी है फंक्शन की, क्या करना है पहले तो f' करके 0 करके इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल दो, फिर फाइनल x लिखने मुझे जिस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसमें क्या आएगा क्लोज इंटरवल वाले के फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाएंगे, और यहाँ पर जो फाइंड हुआ है ऐसे x लेंगे जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो। तो 1 और 5 के बीच में 2 3 दोनों ही थे, वो भी ले लिए। अब इन सब पर इंडिविजुअली फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन में x की जगह 1 5 2 और 3 डाल के सबकी वैल्यू निकाल दी। देख लो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, वो आ रही थी 56, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्या रखा x 56 आया, x 5 रखने पर आया तो हमने लिख दिया। फिर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, सब में देख लो 24 आ रही है, x क्या रखा तो 24 आया, x 1 रखने पर आया तो ये लिख दिया, और यही फाइनल आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, ऐसे ही करने हैं। और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 5th क्वेश्चन के 4 पोर्शन है, चारों ऐसे ही करने हैं। समझ गए, 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5th ऐसे ही करने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा की। 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, क्या चीजें, 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। वर्ड प्रॉब्लम किसकी, मैक्सिमम मिनिमा की। एक तो जो गिवन होता है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। मैं कह रहा हूं कि इस बोर्ड की मुझे लेंथ है गिवन है 8 फीट, तो 8 फीट कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं 9 खींचूंगा बोर्ड को 9 फीट हो जाएगी, इलास्टिक तो है नहीं है। इलास्टिक होगी तो होगी, पर वो भी खींचने पे होगी, बाकी पड़े पड़े थोड़ी होगी। मैं कह रहा हूं कि इसकी जो लेंथ मेरे को पता है, गिवन है इसकी लेंथ 8 फीट है, तो गिवन क्वांटिटी 8 फीट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में कभी भी अगर, अब यहाँ पर गिवन है कि x + y 60 है, तो 2 नंबर का सम 60 है, वो 60 रहेगा, 61 थोड़ी हो सकता है, वो तो फिक्स है ना, यानी ये गिवन कंडीशन है। 2 चीजें होगी वर्ड प्रॉब्लम में, एक तो गिवन होगी क्वांटिटी और एक को मैक्सिमा या मिनिमा करना होगा। जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, या माइंड में घुसा देना हमेशा, कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम आए। क्या बोला मैंने, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या करना है, हमें इसको मैक्सिमम, यानी मुझे x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका सम तो 60 हो और इसकी हमेशा क्या दे, मैक्सिमम वैल्यू दे। x और y इसमें रखने पर
उन एक्स वाई पर ये सबसे बड़ी वैल्यू दे, बाकी x प्लस वाई 60 बहुत सारे नंबरों का हो सकता है, 10 प्लस 50 भी 60 हो सकता है, x 10 हो गया y 50 हो गया, x y याद रखने पर इसकी वैल्यू अलग आएगी। मैं या 20 रख के और या 40 भी रख सकता हूं, इन दोनों पर x y पर ये अलग वैल्यू देगा। मैं कह रहा हूं मुझे x और y यहां पर क्या रखूं कि दोनों का सम 60 आ जाए, पर इन सारी पॉसिबल वैल्यूज से यहां पर इसका प्रोडक्ट जो आए वो सबसे ज्यादा हो। अब ऐसे तो पेयर बना के चेक कर करके तो पागल हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं एओडी का कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके इसको करते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि किसको मैक्सिमम मिनिमा करना है, इसको मैक्सिमम करना है, तो इसका क्या कर लो डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या ले लो, लेट z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब, और गिवन डेट कौन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, किसके रेस्पेक्ट में करें, x का करेंगे तो y बुरा मान जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x बुरा मान जाएगा, क्योंकि u इंटू वी से करना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहां पर दो वेरिएबल है, दोनों में से एक वेरिएबल को बनाना है, दोनों में से एक वेरिएबल बनाना। कैसे बनाना, जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी उसकी हेल्प से। इससे क्या कर लो, y की जगह x की रख दो, जिससे सिंपल रहेगा, y रखोगे तो y का होल क्यूब, दिक्कत हो जाएगी। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहां पर डिफरेंशिएशन के लिए जो भी बने वो सिंपल बने। तो यहां पर मैं y की वैल्यू की जगह अगर x की वैल्यू पुट करता हूं तो 60 माइनस y, तो x की जगह 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब अंदर भेज दो, 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4, कितना इजी होगा इसका डिफरेंशिएशन। बाकी अगर मैं क्या, तुम बोल रहे थे सर इसमें से y रख दो, तो y क्या होता, 60 माइनस एक्स होता, y की जगह रखते तो x बाहर रहता 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करना पड़ता, कितना लेंदी होता। समझ रहे हो बात। मेन चीज है क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई बनाते हो या कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो वो तुम्हारे हाथ में। किसकी वैल्यू गिवन क्वांटिटी से किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो कि ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन फॉर्म बने वो क्या बने, सिंपल बने, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, आगे दूसरी बार भी करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से होंगे ये सारे क्वेश्चन, समझ गए। तो यहां पर अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने रखी, क्यों रखी ये पता है, इसको नंबर 1 दे दिया। अब z पूरा y के फॉर्म में आ गया फंक्शन, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू y, dz बाई dy, 60 कॉन्स्टेंट, y क्यूब का 3y स्क्वायर, y पावर 4 का 4y क्यूब, कॉमन ले लो ज़्यादा अच्छा है, कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4, कितनी बार इससे 4 गया, तो इससे 4 कॉमन लिया कितनी बार, 15 3 जा 45 y, और बार और कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर भी तो कॉमन आ रहा है 4 के साथ, तो ये तो y स्क्वायर गया भाई, 45 बचा है सिर्फ, माइनस 4 गया y क्यूब से, सिर्फ y बचा, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं। अरे फर्स्ट एफ डैश निकाल लिया, उसको इक्वल टू 0 रख के इससे जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें x वेरिएबल था, इसमें y आ गया, तो क्या हो गया, एक तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक 45 माइनस y इज इक्वल टू 0 होके y इज इक्वल टू 45 आ गया, y की दो वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव करेंगे, और वो डबल डेरिवेटिव में y की वैल्यू पुट करेंगे। हमें ये देखना है कि किस y पर ये मैक्सिमम है, और इसको मैक्सिमम करने के लिए z की, इसको तो z लिया ना हमने, तो z का डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम होगा। यानी हम क्या करेंगे अब, d2z बाई dy2 करेंगे, किसका, इसका d, ये लिख देता हूं मैं, dz बाई dy कितना है हमारे पास, कॉमन लेने के बाद 4, मैं y कॉमन नहीं ले रहा हूँ, y स्क्वायर को अंदर ही रहने दो क्योंकि डिफरेंशिएशन इजी होगा, 45 y स्क्वायर माइनस y क्यूब, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, dz बाई dy में, मैंने y स्क्वायर को अंदर भेज दिया वापस। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, 4 बार, ये कितना हो जाएगा, 90y माइनस 3y स्क्वायर, क्या करो अब, d2z बाई dy2 में y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एक तो 0 से तो पूरा ही 0 आ गया, यानी इस पे तो ना इधर डबल डेरिवेटिव 0 आते क्या होता है, इस पे तो ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। फिर d2z बाई dy2 जो भी है उसमें
y की जगह क्या रखेंगे, दूसरा पॉइंट, 0 पर तो 0 आ गया, 45 रखेंगे। 45 पे देखो 4 बार 90 इंटू 45 माइनस 3, 45 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने मत लग जाना, हमें ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें ये नहीं निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है। समझ में आया ना, वैल्यू नहीं निकालनी इसकी, क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे, 45 कॉमन ले लो बाहर, जैसे 45 स्क्वायर कॉमन आ रहा बाहर देखने पर, क्योंकि इसमें भी 45 छुपा हुआ है, तो 45 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर कौन बचेगा 2 और यहाँ कौन बचेगा 3 विच इज -1, यानी -4 45 का स्क्वायर, में पता चल गया नेगेटिव है। अरे वैल्यू निकाल के क्या कर लोगे, ये वैल्यू आगे कहीं काम तो आती नहीं है, क्यों जबरदस्ती में यहाँ पर मजदूरी करनी। नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो गया कि z इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 45। z का मतलब कौन, जो हमें बोला है, यानी y 45 पर मैक्सिमम है, तो x कितना होगा वो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 60 माइनस y मतलब 60 माइनस 45 मतलब 15, यानी क्या होगा x इज इक्वल टू 15। आंसर जो लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15 वी गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई क्यूब। ये है लैंग्वेज। तो अब एनसीईआरटी का 17 क्वेश्चन, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो सभी। क्या लिखा हुआ है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, यानी एक 18 सेंटीमीटर लेंथ का एक पूरा, मतलब मैंने ये फाड़ दिया है यहाँ से, ये पूरा एक क्या था, स्क्वायर पीस था, एक स्क्वायर पीस का ये पूरा कंप्लीट पूरा पेपर था, एक स्क्वायर का, टीन शेड है, 18 सेंटीमीटर टीन का टुकड़ा है। उससे क्या करना, हमें बॉक्स बनाना विदाउट टॉप वाला, जिसका क्या हो टॉप नहीं हो। कैसे करना है, चारों कोनों से स्क्वायर कट करके, मैंने क्या कर दिया, चारों कोनों से स्क्वायर कट करके ये फाइनली बना दिया। फिर क्या बोला, उसको क्या करना है, फोल्ड करना है फ्लैप से। तो बताओ कि इसका व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी मैं यहां से कितनी लेंथ का स्क्वायर का साइड कट करूं कि ये इसको फोल्ड करने पर, ये देखो इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो फोल्ड करने पर बिना टॉप वाला एक बॉक्स बन जाएगा। ये देखो बना बना बिना टॉप वाला बॉक्स बन रहा है, बिना टॉप वाला बॉक्स। तो ये इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, और ये बॉक्स किस शेप का बना, एक टाइप से देखे तो क्यूबॉइड, हिंदी में गनाब, क्यूबॉइड बनाना। इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए जब मैं एक्स क्या कट करूं यहाँ पे, और पूरी साइड कितनी है 18। तो इसको मैं क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। एग्जाम्पल 17, और ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल क्या, सॉरी क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा का ऐसा 18 वाला भी है। अपन अभी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को कट कर रहे हैं, जबकि उसमें रेक्टेंगल 3 दे रखा है, कोने तो स्क्वायर ही कट करेंगे रेक्टेंगल में भी। पहले इसको समझो फिर वो भी समझेंगे। पहले तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये एक स्क्वायर था, जिसकी सारी साइड कितनी है 18 मीटर। अरे हेक नहीं है, क्वेश्चन में यही लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, सेंटीमीटर है कि मीटर है, वो ज़्यादा छोटा बॉक्स नहीं बना रही है। चलो अब कह रहे हैं तो सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, मीटर में वैसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो इसे मीटर में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 18 ले लिया, मान ली उनकी बात। अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर ये पूरा था, अब इसके कोनों से या स्क्वायर कट करेंगे, तो सेम लेंथ का यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, फिर सेम लेंथ का यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, फिर सेम लेंथ का यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा। तो ये कट कर दिया, ये कट हो गए। फिर इसको फोल्ड करके हमने क्या किया, इसको फोल्ड करके ऐसे क्या कर दिया, हाँ एक बॉक्स बना दिया हमने, इसको फोल्ड करके बिना टॉप वाला एक बॉक्स बना दिया। समझना ध्यान से, ये देखो बन गया बॉक्स, इसको फोल्ड करके ऐसे। अब वो बॉक्स जो होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। क्या होगा, क्यूबॉइड, हिंदी में गनाब। अब मैं ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का मतलब आयतन, हिंदी में आयतन। अरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए, वॉल्यूम का मतलब आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, जिसमें एल क्या होता है, ये एल होती है, ये बी होता है,
और ये h हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ये कितना टुकड़ा कट करे कि ये वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वॉल्यूम को v ले लेवे और v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब LBH की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये कह रहा है कितना कट करे, तो मैं कह रहा हूँ ये x कट कर दूंगा और x की वैल्यू मुझे निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है कि v क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। क्वेश्चन समझे, x की वैल्यू निकालनी है कि v क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। अगर ये x होगा तो स्क्वायर कट गया तो ये भी x होना चाहिए, ये x भी होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए। हाँ, सारे x होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे सेम साइज के स्क्वायर कट किए। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, ये पूरा 18 है। अब मैंने फोल्ड किया, देखना मैंने क्या किया, इसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, तो ये लेंथ निकालनी है, तो ये वाली लेंथ, यही L होगी। देखो यही तो L होगी, यही L होगी। और L कितनी होगी, 18 में से x माइनस एक्स हो गया, यानी 18 माइनस 2x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली b हो जाएगी, ये वाली b हो जाएगी, और b भी 18 माइनस 2x ही होगी, क्योंकि ये पूरी 18 है, 18 से x माइनस एक्स हो गया। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट तो जितना फोल्ड करेंगे यानी x हाइट हो जाएगी, यानी एक टाइप से ये h हाइट हो जाएगी x। यानी अब हमारे पास L कितना आया, 18 माइनस 2x, b कितना आया, 18 माइनस 2x। थोड़ा सा इसको क्या 3D समझने से ही समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कैसे हुआ पता चल गया। या वैल्यू डालेंगे 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और x, ये 18 माइनस 2x का क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये कौन आया, v आया। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, एक ही तो वेरिएबल है x, और वही तो निकालना हमें, और v को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। v का सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर लो, तो dv बाई क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u इंटू वी से कर ले में 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब x को कांस्टेंट रखेंगे तो इसका क्या होगा, पहले x स्क्वायर का होगा 2x, फिर x के अंदर इस पूरा का होगा -2। अब देख लो इसको थोड़ा सा कॉमन सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से और यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, 18 माइनस 2x, तो यहाँ बच गया एक तो 18 माइनस 2x, और यहाँ कौन बचा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अरे भाई इसके थोड़ा सा एक देना चिपका ना, कहाँ देख रहा तू, हाँ इधर क्या बचेगा अंदर, बता जल्दी से, 2 बचेगा, कि ये 2 क्या कर रहा है इधर, 2 माइनस 2 इंटू 2, अरे 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 4, क्या होगा, और साथ में x भी तो है। अरे समझ गए। अब क्या हो गया, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो dv बाय, सिंप्लीफाई करोगे तो कौन, dv बाय dx तुम्हारे पास आ जाएगा 18 माइनस 2x एक तो, और दूसरा 18 माइनस 6x, और इसको इक्वल टू क्या करते हैं हम, और x की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको अलग 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 से x आ जाएगा 9, और 18 माइनस 6x को 0 रखने से x क्या आ जाएगा, 9/3, कितना आ जाएगा, 18/6, 3, यानी x की 3 और 9 दो वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव d2v बाय dx2, हाँ कर लेते हैं, 18 माइनस इसको u इंटू वी से कर लेवे, क्या हुआ, क्या दिक्कत, कुछ गलती, 9 क्यों नहीं रख सकते, हाँ तो वैसे पर हमें बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। ये जेई में अप्लाई कर सकते हो ये कंसेप्ट, पर बोर्ड में क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस पर एक चीज, चलो इस पे हो गया, तू कह रहा 0 ये रख ही नहीं सकते, पर इस पर करना पड़ेगा ना, और इस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम, इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम, जैसे इस पे मिनिमम होगा, इस पे मैक्सिमम होगा, इस पे मिनिमम होकर वॉल्यूम 0 हो जाएगा, इस पे मैक्सिमम होगा, पर बताना पड़ेगा, उसको करके बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे, तो u इसको कांस्टेंट रखे, इसका डिफरेंशिएशन -6, और इसको कांस्टेंट रखेंगे 18 माइनस 6x का, तो इसका डिफरेंशिएशन -2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और नहीं करो तो भी चलेगा।
अब क्या कर लो डायरेक्ट, फर्स्ट चीज d2v/dx2 वैल्यू रखेंगे 1/1। सबसे पहले कौन रखे, हाँ x = 9 रखो, इसमें 9 रख दो, तो ये 18 माइनस 2 × 9 18 प्लस यहाँ पर 18 माइनस 6 9 जा कितने हो जाएंगे, तो एक टाइप से ये तो 0 हो गया और ये मिलके कितना हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव का 2 × कितना आ गया, ये 54 और 18 36, यानी 72 आ गया जो 0 से बड़ा है, तो यानी मिनिमम होगा, मिनिमम वॉल्यूम एट x = 9, तो काम का ही नहीं हमें। फिर सेकंड चीज में क्या करेंगे, d2v/dx2 कहाँ पे, x = 3 रखेंगे, तो रख दो 18 माइनस 6 और माइनस 6 प्लस यहाँ पर 18 माइनस 18 हो जाएगा 3 रखने पर, तो वैसे ये 0 हो गया और ये कितना बच गया, ये हो जाएगा माइनस का, ये आएगा माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस 72 विच इज मोर देन 0, यानी क्या लिख दोगे, वॉल्यूम इज देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम पूरा लिख देना, मैक्सिमम एट x = 3, मतलब हम 3 सेंटीमीटर कट करें स्क्वायर, लैंग्वेज लिख देना लास्ट में, इफ वी कट 3 सेंटीमीटर साइड of square at each corner of given square sheet, then we get maximum volume। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सेम चीज है, बस क्या हो गया, जो स्क्वायर था हमारे पास वो रेक्टेंगल है, क्या हो गया, जो स्क्वायर था वो रेक्टेंगल है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन बोल रखा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, मतलब ये रेक्टेंगुलर एक शीट दे दी हमें और इसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 24 सेंटीमीटर है। अब इसके कॉर्नर पे वही क्या कर रहे हैं, हम एक बॉक्स बना रहे हैं, कॉर्नर पे स्क्वायर कट कर रहे हैं, स्क्वायर ही कट करना है तभी सिमेट्रिक बनेगा, सारे तरफ स्क्वायर ही कट करना है, चारों कोनों में क्या करना है, स्क्वायर कट करना है और सेम लेंथ के स्क्वायर कट करने हैं। अब हमें किस लेंथ के स्क्वायर कट करें कि इसका वॉल्यूम क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए, वही सेम चीज है। तो क्या करेंगे, वही x लेंथ का स्क्वायर कट करेंगे, ये x, ये भी x, ऊपर वाला भी x, सारे x। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगी, l हो जाएगी इसकी, जब अपन फोल्ड करेंगे तब, और l जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 45 माइनस 2x। समझ गए तुम लोग, ये वाली चीज भी हो जाएगी विच इज इक्वल टू 24 माइनस 2x और x इसकी हाइट हो जाएगी जो फोल्ड होगा वो। तो यहां पर अब क्या, l की जगह कौन आ जाएगा, 45 माइनस 2x, b की जगह कौन आ जाएगा, 24 माइनस x, और h की जगह अब क्या करना है, इस x को अंदर भेज देना, तो 45 माइनस 2x और x अंदर जाके 24x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर u इंटू वी से कर देना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर 2x होगा बिल्कुल, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये v हो गया, अब u इंटू वी से कर देना इसका डिफरेंशिएशन, इसका u इंटू वी से कर देना, और अगर नहीं करना चाहो तो इसका u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से कर देना, ऐसे भी तो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो जिससे करो। लास्ट में क्या आएगा, इक्वेशन आगे x आ जाएगी, x की वैल्यू सेम प्रोसेस हो जाएगा, फिर सेम प्रोसेस हो जाएगा, वही x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू के फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, किस x पर सेकंड डेरिवेटिव क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, उस पर मैक्सिमम हो जाएगा और वही x आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, वही तो पूछा है कि किस लेंथ का हम स्क्वायर कट करें कि वॉल्यूम क्या हो जाए बॉक्स का, वो मैक्सिमम हो जाए। बस क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्यूब का हम कट कर रहे थे सारे चारों साइड में स्क्वायर, इसमें क्यूबॉइड में, इसमें सॉरी क्यूब क्या स्क्वायर में कट कर रहे थे, अब रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर पे स्क्वायर कट कर रहे हैं, चीज वही है, बस इसके आगे कंटिन्यू आप करना घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 19 बोला है, शो डेट द ओल्ड रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ फिक्स सर्कल, यानी एक सर्कल फिक्स्ड है, फिक्स सर्कल का मतलब इसकी रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड, गिवन क्या है आपके पास, गिवन
गिवन डेट दिया गया क्या है, फिक्स्ड सर्कल गिवन है, मतलब फिक्स सर्कल का मतलब इसकी जो रेडियस है आर वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल देखो, एक ये बन सकता है, एक ये भी तो बन सकता है, ये भी तो रेक्टेंगल है। ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं इसके अंदर, पर मुझे ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया सबसे ज्यादा हो, और अगर एरिया सबसे ज्यादा वाला रेक्टेंगल बन गया तो वो स्क्वायर होना चाहिए, ये प्रूव करना है। मतलब एक सर्कल फिक्स बना देते हैं जिसकी रेडियस कांस्टेंट हो, बना दिया। उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल की लेंथ, ये एक्स ले ली जो वेरिएबल है, ये वाई ले ली जो वेरिएबल है। सर्कल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये कह रहा है कि अगर ये रेक्टेंगल अगर इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। एरिया को ए ले लिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई। उसमें से दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल हमें हटाना है, कैसे हटाएंगे आगे बताऊंगा मैं। पर एरिया को क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। एरिया को मैक्सिमम करना है, जब एरिया मैक्सिमम होगा यानी हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया क्या होना चाहिए, इसका एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, यानी ये प्रूव करना है। जब हम क्या करेंगे, एरिया को मैक्सिमम करने लगेंगे, x और y इक्वल हो जाएंगे, x y इक्वल होते ही वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, और यही क्वेश्चन में करना है हमें। तो सिंपल फोकस किस पे करो, किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, किसका वो करना है, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को करना है तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स लेंथ ली, वाई ब्रेथ ली। अब आर रेडियस है जो कांस्टेंट है, मैंने ये बना दी, मैंने इसका डायगोनल बनाया, ये डायगोनल, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये कितना हो गया पूरा 2r, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस लगाएंगे अंदर, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों में से एक की वैल्यू हटानी है, तो ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। पर y की वैल्यू जैसे ही डालूंगा रूट में आ जाएगी। अब सुनना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन को ईजी बनाने में काम होगी, यूज होगी। IIT शर्मा में भी या अदर स्टैंडर्ड बुक्स में भी इस टाइप का मेथड मिल जाएगा, NCERT में लेंदी करके बता रखी है चीज़ों को, ठीक है, और बोर्ड में भी चलता है। क्या, मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर है 4, मैं कह रहा हूँ 4 2 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, दोनों का स्क्वायर कर दो 16। तो अगर 4 4 से बड़ा है तो उनका स्क्वायरिंग में भी 4 का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा ही होगा दूसरे वाले के स्क्वायर से। मैं कह रहा हूँ किसी एरिया बड़ा है अगर, तो ए स्क्वायर भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, एरिया बड़ा है तो एरिया का स्क्वायर भी बड़ा होना चाहिए ना, मैक्सिमम होना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो एरिया स्क्वायर भी मैक्सिमम हो गया तो एरिया वैसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एरिया को ए ले लिया और वो x इंटू वाई है, हमें यहाँ पर वैल्यू हम y की रखेंगे तो रूट में रखा जाएगी। y की वैल्यू कहाँ से रखा जाएगी, और रूट की वैल्यू अगर y की यहाँ रख दी तो डिफरेंशिएशन u इंटू वी से बहुत लेंदी हो जाएगा, हो तो जाएगा पर बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, ये समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर y की वैल्यू नहीं रख के वाई स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहूँ तो यहाँ पर वाई स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, इधर एक्स स्क्वायर हो गया, इधर वाई स्क्वायर हो गया। और मैं क्या कर लूँगा, या साइड में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, या साइड में मैं लिख दूंगा कि लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड लिख दिया, एंड इफ ए स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम, ए स्क्वायर या मैक्सिमम या मिनिमम हुआ देन ए इज ऑल्सो मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी हुआ उसमें। अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम हुआ तो ए भी मैक्सिमम होगा रेस्पेक्टिवली, और अगर ये मिनिमम हुआ तो ये भी मिनिमम होगा। अब क्या कर लो, वाई स्क्वायर की अब ये वैल्यू रख दो, क्या 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लो, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ, u इंटू वी से नहीं करना पड़े उसके लिए, तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, जेड। अरे जेड ही तो लिया उसको, ये जेड है,
है ना, जी बोलो या जेड बोलो। अब एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ, 4x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। अब देखो आर तो एज ए कॉन्स्टेंट है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल बन गया, कौन, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो डिफरेंशिएशन। अब बन गया ना एक ही वेरिएबल, यहाँ पे तो एक्स वाई दोनों वेरिएबल थे, दोनों को चेंज कर पा रहे थे हम। यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों भी चेंजेबल थी, पर या तो आर तो फिक्स है ना, सर्कल तो फिक्स करके दिया उसने क्वेश्चन में। तो अब डिफरेंशिएशन क्या कर लोगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट 4 कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 इंटू 4 8x आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब, बाहर से 4x कॉमन आ गया, या बच गया 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं हम, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं, 0 रख दो, एक तो x 0 आया और एक एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको 0 रखने पर 2r स्क्वायर आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा √2r, x कितना आ गया √2r आ गया, x की 2 वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, किसका, d2z बाई dx2 का, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यही करते हैं ना, x की वैल्यू आने के बाद सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, क्या होगा इसका 8r स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा और इसका 12x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैसे एक चीज बताऊं, चलो x की वैल्यू 0 रख दो, चलो क्या हो जाएगा, x की 0 रखते ही 8r स्क्वायर आ जाएगा, और r हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जैसे स्क्वायर हो रहा तो वैसे और पॉजिटिव हो रहा है, यानी ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, यानी मिनिमम एरिया मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब सेकंड चीज में क्या करेंगे, d2z में d2z dx2 में r की जगह, x की जगह √2r रखेंगे, तो बताओ 8r स्क्वायर माइनस 12 और x स्क्वायर, एक्चुअली x √2r है तो x स्क्वायर 2r स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 2r स्क्वायर भी तो रख सकते हैं, नहीं तो रख के देख लो, √2r रखो यहाँ पे, √2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर ही तो होगा, कितना हो गया बताओ, 8r स्क्वायर माइनस का 24r स्क्वायर, कितना का, माइनस का 16r स्क्वायर, विच इज लेस देन 0। हाँ, जो 16r स्क्वायर आया वो 0 से छोटा आया, मतलब क्या हो गया, एरिया, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, अरे नेगेटिव आ गया ना, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2r। अब एक चीज तो हमारे पास प्रूव हो गई कि अगर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाए तो उसका एरिया मैक्सिमम आ गया, पर एरिया मैक्सिमम होने पर वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनने के लिए x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, हमें y प्रूव करना पड़ेगा, तो मतलब हमें क्या करना है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालोगे, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 2r स्क्वायर, रख दो 2r स्क्वायर, कितना हो गया 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी 2r स्क्वायर आ गया, तो y कितना आ गया √2r और x भी √2r है, दोनों इक्वल आ गए, मतलब गिवन देन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, कब बनेगा, जब एक गिवन सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाया जाए और उस रेक्टेंगल का एरिया को मैक्सिमम कर दिया जाए तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया, एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनाया जाए, क्योंकि स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है, पर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बनाते, पर सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो सारे वर्ग आयत होते हैं, पर सारे आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो अगर एक सर्कल के अंदर क्या बनाया जाए, एक स्क्वायर बनाया जाए, तो ऐसे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उनमें से स्क्वायर का एरिया क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ये तो प्रूव किया हमने कि रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज़्यादा कब होगा, जब वो रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। हो गया प्रूव, दोनों चीज़ें कर ली, एरिया को भी मैक्सिमम कर दिया और रेक्टेंगल को स्क्वायर भी बना दिया, जो क्वेश्चन में बोला था। नोट करो इसको। शो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच डेट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, यानी एक सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एनसीईआरटी 6.5 एक्सरसाइज, एक सिलेंडर है ये, इसकी रेडियस को r कह देता हूं और इसकी हाइट को h कह देते हैं, इसकी हाइट को h कह देते हैं और रेडियस को r कह देते हैं।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है? गिवन कौन है? देखो सरफेस एरिया गिवन है इसका। कौन गिवन है? सरफेस एरिया। तो जो गिवन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो गिवन कौन है? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या होता है? एस से लिख दिया मैंने। और सरफेस एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से? एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र वाला, जिसको कहते हैं 2πRH। फिर एक ऊपर सर्कल का, एक नीचे सर्कल का। कितने? 2 सर्कल का, तो 2πr²। ऐसे याद रखते हैं ना। ये हो गया सरफेस एरिया और ये गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लो वापस एक बार। शो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम को क्या करना हमें? मैक्सिमम करना है। यानी इसके वॉल्यूम का क्या करना है हमें? इसके वॉल्यूम का हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा? πr²h। अब इसमें वेरिएबल r और h दो है, मुझे हटाना है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। मुझे क्या करना है? r और h को हटाना है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, गिवन की हेल्प से। s को एज ए कांस्टेंट लेंगे क्योंकि गिवन सरफेस है, सरफेस एरिया फिक्स है। गिवन है मतलब फिक्स्ड है, मतलब s क्या होगा? फिक्स्ड। गिवन का मतलब फिक्स्ड है, यानी सरफेस एरिया s को क्या लेना है? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर गिवन सरफेस एरिया है और ऐसा सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए तो क्या होगा? लास्ट में एक चीज बोलिए, हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। यानी क्या प्रूव करना है? एक तो वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए तो इसका जो हाइट है वो डायमीटर यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। रेडियस का डबल क्या होता है? हिंदी में बोले तो व्यास, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो व्यास का बराबर प्रूव करनी है। तो लास्ट में ये भी प्रूव होना चाहिए अगर वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दिया तो। समझ गए? ये चीज करनी है। और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना मतलब वॉल्यूम का हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब r और h में से एक की वैल्यू हटाते हैं। किसको हटाए? h की वैल्यू डाल दे वैसे, क्योंकि r हटाएंगे तो दो r है। कौन सा r हटाए? h की वैल्यू निकालो इससे। s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πRh। h की वैल्यू निकालने के लिए 2πr का डिवाइड लगाओ। s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, वो h आ गया और h की जगह रख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां से हम क्या करेंगे? h की वैल्यू, क्योंकि r और h दो वेरिएबल है ना, हमें एक के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक हटाना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? v इज इक्वल टू πr² को ऐसे रखा, h की जगह रख देंगे s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है, एक r से r गया, पाई से पाई गया, और बचे हुए r को अंदर भेज दो और इस 1/2 को बाहर निकाल दो। इस 2 वाले को 1/2 बाहर लिख दिया, इस r को अंदर भेज दियो, तो SR माइनस 2πr³, ये हो गया v। अब क्या करना हमें? डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि s तो क्या है? एज ए कांस्टेंट है, क्योंकि s तो गिवन है। s किसको लिया हमने? सरफेस एरिया को। s किसको लिया हमने? सरफेस एरिया को। ठीक है ना? तो यहां पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू r कर लिया। dv/dr 1/2 बार कांस्टेंट, SR में s तो कांस्टेंट, r का 1 हो जाएगा तो सिर्फ s लिख सकते हैं, माइनस 2π कांस्टेंट r³ का 3r², 3 इंटू 2 6πr² इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 और r निकालेंगे इसको सोल्व करके। हाफ गया 0 के उधर, s माइनस 6πr², तो s अपॉन 6π इज इक्वल टू r² आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? तो r कितना हो जाएगा? रूट s अपॉन 6π। ये s है, हाँ, 5 मत समझ लेना इसको। ये आ गया r। अब क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव d2v/dr2। किसका? इसका डबल डेरिवेटिव, हाफ बार, इसका 0 माइनस 6 r² का 2r, तो 12π हो जाएगा। तो ये 2 से पाई 6 टाइम कैंसिल, माइनस 6π, और r की वैल्यू रख देंगे आगे। एक ही तो है r की वैल्यू। क्या रखेंगे r की वैल्यू? रूट s अपॉन 6π इज इक्वल टू माइनस 6π और रूट s अपॉन 6π। देखो रूट के अंदर से माइनस बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, और बाहर माइनस है, बाहर और कहीं से माइनस आ ही नहीं सकता, मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। हुई कि नहीं हुई है? मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू s अपॉन 6π। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। r² इज इक्वल टू 6 अपॉन 6π। ये उधर ले जाओ, 6πr²।
इज इक्वल टू एस, और एस की वैल्यू डाल दो। अब एस की वैल्यू कौन, इक्वेशन नंबर 1 से, यहां से फ्रॉम 1, एस की वैल्यू कौन है बताओ जल्दी से 1 से, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कितने, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, कितना हो गया 2 पाई आर एच, पाई से पाई गया, एक 2 से 4 टाइम्स गया, 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच, आर से आर गया, 2 आर इज इक्वल टू एच, क्या हो गया, डायमीटर इज इक्वल टू हाइट हो गया। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम हो तो ये होगा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, जो 20 वाला क्वेश्चन क्या है, जो उसका जस्ट उल्टा है, उसमें क्या है, वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है, सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है, जबकि आपके पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है। जबकि लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, उसमें वॉल्यूम प्रूव करना था मैक्सिमम और सरफेस एरिया गिवन था। तो यहाँ पर देखो गिवन में कौन है, वॉल्यूम गिवन है, गिवन में कौन है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये गिवन है। और वॉल्यूम क्या होता है इसका बता दो, पाई आर स्क्वायर एच, वो 100 हो गया, ये गिवन है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो सरफेस एरिया का क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, अब कर्व सरफेस तो नहीं दे रखा है इसमें, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो सरफेस एरिया में पूरा ही आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू डाले, एच की डाल देते, इजी रहेगा। तो एच कितना, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, एच की जगह 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कट गया, तो ये कितना हो गया, 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एस। अब डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं, चलो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 200 तो कॉन्स्टेंट, और 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन आर स्क्वायर, और प्लस 2 पाई, और आर स्क्वायर का 2 आर, तो 4 पाई आर हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 0, -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करके क्या करेंगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा उधर चला जाएगा, तो 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर इधर आर क्यूब बनना देगा, 4 से ये कितनी बार कट गया, 50 टाइम्स, आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई, ये आ गया, आर क्यूब कितना आ गया, 50 अपॉन पाई। तो आर कितना आ जाएगा, इसके डायमेंशन निकालने, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसके डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, रेक्टेंगल, इसके ये कौन फिगर है, सिलेंडर, सिलेंडर के डायमेंशन क्या होते हैं, आर और एच ही तो होते हैं, हाँ, तो तुम्हें आर और एच निकालने हैं, जबकि इसका सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। क्वेश्चन में ये करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो आर और एच क्या होगा, क्वेश्चन में ये करना है कुल मिला के। क्वेश्चन का मकसद तो पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, तो सरफेस एरिया को मिनिमम कर रहे हैं, आर क्यूब ये होगा। अब आर क्यूब पे मिनिमम होगा कि नहीं होगा, ये तो सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। तो आर क्यूब अगर ये है तो आर कितना हो जाएगा, 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट, आर क्यूब है तो उधर जाके पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी ना। चलो अब क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव पता करना है, तो डी एस अपॉन डी आर टू पता करेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -200 तो कॉन्स्टेंट, और 1 अपॉन आर का, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन आर क्यूब, और प्लस 4 पाई, आर का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या कर लेंगे हम, वैल्यू डाल देंगे किसकी, ये आर की, आर क्यूब की डाल दो ना सीधे ही, ज़्यादा अच्छा है, या आर भी डालोगे तो क्यूब से 1/3 कट जाएगा। आर डालेंगे 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट, तो ये माइनस माइनस प्लस 400 अपॉन आर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से तो ये आया है, और प्लस 4 पाई। ओवरऑल देखे तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब मिनिमम हो गया। कौन मिनिमम, एस, एस मतलब सरफेस एरिया, यानी क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इज मिनिमम एट आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई क्यूब रूट। अब आर निकल गया तो एच भी तो निकालना है, वो कहां से आ जाएगा, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। एच कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1
h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 50 अपॉन पाई का 2/3, उल्टा हो गया 100 अपॉन पाई, ये उल्टा होके पाई की पावर 2/3 अपॉन 50 की पावर 2/3। ये 100 को 2 इंटू 50 लिख सकते हो, 50 तो 2 50 की पावर 1/3, नीचे पाई 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 की पावर 1/3, मतलब 2 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये एच आ गया, ये एच आंसर और ये आर, या डायमेंशन हो गए। ये क्या हो गए? डायमेंशन हो गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा।